सीते जाऊं बलिहारी रसियानी कुमारी तेरी दरबारी रसिया सुना तो तेरे दरबार रसिया
छोड़ा। प्यारा फरिश्ता तुझसे है जोड़ा, प्यारा रिश्ता तुझसे है जोड़ा। तेरे लिए मैंने जग छोड़ा, जग छोड़ा। प्यारा फरिश्ता तुझसे है जोड़ा। प्यारा रिश्ता तुझसे है जोड़ा। और क्या कहने लगी, जो भक्ति महारानी कह रही थी, जो भक्ति महारानी कह रही थी कि इस देश को मैं छोड़ करके चली जाऊंगी, वो भक्ति महारानी अब क्या कह रही है कि मुझे हो गया है, वो मुझे हो गया है तुमसे तो प्यार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जीवन से बेटा हो बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। 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 बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। भक्ति महारानी की जय हो। जो भक्ति 5 मिनट पहले ये बोल रही थी कि इस देश को मैं छोड़ करके चली जाऊंगी, वो भक्ति महारानी जब अपने पुत्रों को चेतना में देख लिया तो इतनी प्रसन्न होकर के क्या कह रही थी बिहारी जी से कि मुझे हो गया है तुमसे तो प्यार रसिया, और मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तो इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत की। और नारद जी तो प्रश्नों का भंडार है, एक प्रश्न फिर से खड़ा कर दिया कि ऋषिवर ये बताइए कि इस श्रीमद् भागवत से ऐसा कोई मनुष्य है जिसके पाप नष्ट हो गए हों, जिसको मुक्ति मिल गई हो, सदगति मिल गई हो, और इस भागवत को श्रवण करने से कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं? फिर से एक प्रश्न कर दिया। सनकादि बोले कैसे कैसे पापी? जिसने मात्र जीवन में सिवाय पाप के पुण्य कभी किया भी ना हो, मन में कभी चिंतन भी ना किया हो, ऐसे ऐसे पापी श्रीमद् भागवत महापुराण से तर जाते हैं। बोल अच्छा कि हाँ, कि एक मैं आपको सत्य इतिहास की बात बताता हूँ। इतिहास का अर्थ क्या है कि इति मतलब हुआ, हास मतलब निश्चित रूप से। इतिहास क्या है कि यह निश्चित रूप से हुआ, उसे ही क्या बोलते हैं इतिहास। तो एक बार क्या हुआ कि एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के तट के पास में रहते थे, जीवन विचरण करते थे। समस्त सुख संत भी नहीं बोल सकते, वो संत तो थे ही नहीं, गृहस्थ जीवन में रहते थे। तो उनके घर में जो पंडित जी थे, उनके घर में सारे जितने भी सुख होते हैं सभी सुख विद्यमान थे, परंतु एक सुख से वो वंचित थे कि उनको कभी उनके घर में पुत्र कभी नहीं हुआ, ना कभी होने वाला था, ना कभी होता, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी थी वह बांझ थी। उनकी पत्नी को उनके घर में एक गाय बंधी रहती थी, उसको भी कभी बछड़ा हुआ ही नहीं। अब आत्मदेव एक बार ऐसी पंचायत में ऐसी बात चल जाती है, जैसे हम सभी लोग, आप लोग इकट्ठे होकर के एक पास में एक और ब्राह्मण थे, उनको पुत्र हुआ था।
तो जब वो वहाँ से देख करके आए तो वो रोने लगे बहुत ज़ोर से रोने लगे कि हे ठाकुर जी, मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं कि आपने मुझे संतान सुख से वंचित रखा। तो वह जंगल में चले गए और जंगल में विलाप कर रहे थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे जोर जोर से। तो एक महात्मा वहां से जा रहे थे। महात्मा ने सोचा पता नहीं क्या दुख होगा, जाकर के पूछ लेता हूँ। महात्मा कहने लगे कि हे पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? महात्मा ने पूछ लिया। पंडित जी कहने लगे कि महात्मा, वैसे तो हमारे घर में सारे सुख हैं। रोते रोते हुए बता रहे हैं कि वैसे तो हमारे घर में सारे सुख हैं, निरोगी काया, अच्छी, सब कुछ अच्छा है, परंतु एक पुत्र नहीं है, हमें एक पुत्र प्राप्ति की कामना है। और संत मन में विचार करने लगे कि हम तो यह सोच करके आए थे शायद हमारे ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा तो हम इसका कोई मार्गदर्शन कर देंगे, लेकिन ये तो पुत्र के वियोग में बिलख रहा है। बोले पुत्र नहीं है। अब महात्मा कहने लगे पुत्र नहीं है, ये तो अत्यंत ही सुख की बात है कि आपको पुत्र नहीं है। कोई कभी संतान को सुख से सुखी रहा है? कोई नहीं रहा। जिसने सुकृत किए होंगे उसी किसी की एक आध की संतान बढ़िया निकल आए तो ठीक है, वरना कोई संतान सुख से सुखी नहीं रहा। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, परंतु क्या सुख था उन्हें? सारे के सारे कपिल मुनि का अपमान करके सारे के सारे जल करके भस्म हो गए। क्या बताओ, क्या पुत्र सुख से क्या उन्हें प्राप्त हुआ? पंडित जी कहने लगे कि हमें और कुछ नहीं पता, ना हम कुछ जानते हैं, हमें बस इतना पता है, आप हमें हमारा मार्गदर्शन करवा दीजिए, हमें ऐसा कुछ बताइए जिससे कि हमें पुत्र हो सके। पंडित जी कहने लगे हम कैसे बताते आपको पुत्र होगा या नहीं? उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो देखा कि इसी जन्म में नहीं, आत्मदेव ब्राह्मण को तो अगले 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का सुख है ही नहीं। और जब यह बात उन्होंने आत्मदेव को बताई कि आप इसी जन्म में पुत्र के लिए नहीं रो रहे हैं, अगले 7 जन्मों तक आपको इसी प्रकार रोना पड़ेगा। बोले अच्छा कि हाँ। जब ये बात सुनी तो जो पंडित जी थे उन्होंने अपना सिर जमीन पर इतनी जोर से पटका कि उनके जो सिर था उसमें से खून बहने लगा, खून प्रवाहित होने लगा। पंडित जी बोले तो भैया क्या कर रहे हो, मर जाओगे? ये क्या मूर्खता है, मर जाओगे ऐसे सिर पटकोगे तो? अब आत्मदेव जी रोने लगे जोर जोर से कि पहले तो मुझे यही लगता था कि इसी जन्म में मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं है, लेकिन आपने तो मेरा दुख और 7 गुना और बढ़ा दिया। आप कह रहे हैं कि 7 जन्मों तक मुझे इसी प्रकार से रोना पड़ेगा। अब तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पुत्र चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। संत बोले, महात्मा बोले अच्छा नहीं होगा मतलब क्या? कि अगर आपने मुझे पुत्र प्रदान नहीं किया तो एक बार तो मैंने सिर इतनी जोर से पटकाया कि मेरे सिर से खून प्रवाहित हुआ। अब की बार मैं इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि आपके चरणों में ही मैं मर जाऊंगा और आपको जीव हत्या का पाप लगेगा। अब महात्मा सोचे बड़े बुरे फंसे भाई, हमें क्या पता था। हमें क्या पता था कि ऐसा सब चल रहा है इनके दिमाग में। महात्मा समझ गए कि अब तो इनको पुत्र की प्राप्ति का इनके सिर पर भूत सवार है, समझने वाले हैं नहीं। तो ठीक है भाई, लो अपनी झोली में से एक फल निकाल करके महात्मा ने आत्मदेव जी को दिया है और आत्मदेव जी से कहा है कि ये ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। अब तो महात्मा बहुत खुशी, ढोल नगाड़े बजा बजा के घर पे आ रहे हैं, हमें पुत्र होगा, हमें पुत्र होगा, ऐसे करके घर पहुंचते कहते हैं अरे सुनती हो,
अच्छा, उनकी जो पत्नी थी वह इतनी क्रूर, इतनी कलहप्रिय, इतनी दुराचारी थी कि यदि वह किसी के घर में जब तक लड़ाई न करवा देती उसको चैन नहीं पड़ता था, उसको शांति नहीं पड़ती थी। अत्यंत ही कलहप्रिय थी। जिस दिन किसी के घर में कलेश ना हो उस दिन वह बोलती थी आज का दिन तो इतना बकवास गया है, आज के दिन तो मुझे खाना भी ठीक से नहीं पचा, इतनी ज्यादा बेकार थी। मतलब किसी ना किसी के घर में झगड़ा करवाना ही है। तो जैसे ही आत्मदेव ने कहा सुनती हो तो तेज चिल्ला करके बोलते हैं बोल तो ऐसे रहे हो जैसे नौलखा हार लेकर के आए हो, क्या है? इतनी तेज बोल के चिल्ला के पड़ी। आत्मन बोले अरे देवी, नौलखा हार से भी ज्यादा कीमती चीज लेकर के आए हो। बड़ी मुस्कुराई। हाँ श्याम स्वामी क्या लेके आए हैं बताइए। ये देखो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं है तो कभी माँ नहीं बन सकती ना। एक महात्मा आज मुझे मिले थे जंगल में और जंगल से मैं उनसे फल लेकर के आया हूँ और यह फल तुम खा लो तो तुम गर्भवती हो जाओगे। गर्भवती हो जाओगे। अब मन में सोच रही है कि फल से भी कभी कोई गर्भवती हुई है क्या? और अगर इनके सामने अगर मैंने ऐसा कहा कि कोई गर्भवती हुई है तो जबरदस्ती खिला देंगे फल। बोले हाँ ठीक है पतिदेव, स्वामी मैं पहले नहाऊंगी फिर ठाकुर जी का बोलाऊंगी तब इसको पाऊंगी। आप बोले ठीक है, और इस फल को पा अवश्य लेना। बोले ठीक है। मुस्कुरा करके बड़े ही प्रेम से अब सोच रही है कि इस फल को खाऊं या ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। बहुत देर हो गई सोचते सोचते। इतनी देर में उसकी एक पड़ोसन आ जाती है। अब वो तो बोलती है अरे बहन धुंधली क्या विचार कर रही है बैठी बैठी। उसने पूरी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे हमारे पतिदेव ये फल लेकर के आए हैं किसी से और बोल रहे हैं कि इससे मैं गर्भवती हो जाऊंगी। भाई गर्भवती कोई फल से हुई है क्या अभी तक? तब वो बोलती है अरे पागल, ये तो संतों का प्रसाद है और संतों के प्रसाद में तो इतने इतने सामर्थ्य है कि पता नहीं क्या से क्या करवा दे, भगवान का साक्षात करवा देते। तुम फल की बात करते हो? बोले अच्छा हाँ, परंतु बहन मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां ज्यादा चल फिर नहीं पाती। चल फिर नहीं पाती, तुम्हें क्या करना है? अरे बहन जब तक मैं किसी दूसरे के घर में, अब ये नहीं बोला कि मैं दूसरे के घर में झगड़ा नहीं करवा दे तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। बोलती है जब तक मैं एक दूसरे दो अपनी जो सहेलियां हैं उनसे बात नहीं करके आ जाती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। ऐसा बोल रही है। तो क्या है कुछ दिन के लिए मत जाना, समझा दे। अच्छा, परंतु मैंने तो ये भी सुना है कि घर का भी काम नहीं करती हैं गर्भवती स्त्रियां। तो तुम्हें जरूरत है क्या घर का काम करने की? अपनी ननद को बुला देना। और ननद वैसे भी तुम उसको, तुम्हें कुछ बच्चा होगा तो उसको भेंट स्वरूप कुछ दोगी तो सही, उसको बुला लेना। जब बच्चा हो जाए तो अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दे करके विदा कर देना। हमारी ननद धुंधली कहती है हमारी ननद एक नंबर की चोटी है, पूरे घर का सफाया कर ले जाएगी अगर बुला ली तो मैं यहाँ पर। बोले अच्छा हाँ। तो वो समझा के परेशान हो गए। मान की बहन मैं तो जा रही हूँ, तो अपने आप देख लियो। वो चली गई उठ करके। थोड़ी सी देर बाद उसकी धुंधली की बहन आती है। धुंधली की बहन पूछ रही है बहन क्या कर रही है बैठी बैठी, क्या सोच रही है? तब वह बताती है कि ऐसे ऐसे फल लेकर के आए हैं पंडित जी और बोल रहे हैं कि इससे मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अब बहन को पहले से ही 4 पुत्र थे, बहन को एक पुत्र और होने वाला था। अब वो मन में विचार कर रही है काश कि ये मेरे पुत्र को ले ले तो मेरे पुत्र की ये जो इसकी जितनी संपत्ति है, धन संपत्ति है, ये सब मेरा ही हो जाएगा। मान की बहन क्या है इस बाबा जी बुर्रा के चक्कर में पड़ रही है। अब मैं गर्भवती हूँ, जब मुझे बच्चा होगा तो मैं तुझे चुपचाप दे जाऊंगी और तू बोल दियो कि ये मेरा बच्चा है। तो ठीक है। जना बीतते गए और वो वाला दिन आया जिस दिन धुंधली की बहन को बच्चा हुआ। रातों रात उसने अपना बच्चा धुंधली के घर पर भिजवा दिया। अब सुबह होते ही धुंधली बड़ी खुशी से बोल रही है कि मुझे बच्चा हुआ, मुझे लड़का हुआ है, स्वामी मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है, मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है। बड़ी ही खुश थी। आत्मदेव बड़े खुश, आत्मदेव इतने खुश
कि पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, मिठाई बंटवा दी। भाई जिस पिता ने कभी ये स्वप्न में भी यह ना सोचा हो कि उसे कभी संतान होगी, उसके लिए कितनी सुखद बात है यह। नाथमदेव बहुत प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न। उस बच्चे के होने के 3 माह बाद ही जो फल था, जो महात्मा ने जो फल दिया था धुंधली को, वह उसने अपनी गाय को डाल दिया था।